हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि बोर्ड एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो जैसा कि आपको पता है कि अभी पिछले वीडियो में हम लोगों ने लेंस मेकर फार्मूला को डिराइव किया था, तो आज हम लोग उसी फार्मूले पर आधारित बोर्ड में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं जो आपके परीक्षा की तैयारी के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पर एक सवाल है जो 2025 में पूछा गया है। 2025 में ये आया हुआ सवाल है और कह रहा है कि एक द्विउत्तल लेंस है जिसके प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या r है। उसके पदार्थ का अपवर्तनांक दिया है 1.5। इसके लिए फोकस दूरी कितनी होगी। तो जो जो चीज़ें दी गई होती हैं उसको हम लोग लिख लेते हैं। तो क्या क्या दिया गया है गिवन। तो इसमें दिया है वक्रता त्रिज्या, यानी एक द्विउत्तल लेंस की बात की जा रही है। हम लोग एक द्विउत्तल लेंस ड्रॉ करते हैं। अच्छा, इसकी जो वक्रता त्रिज्या है, यानी कि अगर इसको आगे बढ़ाते हैं हम लोग इस तरीक़ा से, तो इस वाला पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो r1, और इस वाले को अगर इधर बढ़ाते हैं हम लोग, ऐसे सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो इस पृष्ठ की जो त्रिज्या है वो हो जाएगी r2। तो r1 बराबर भी दिया है r और r2 बराबर भी दिया है r। लेकिन आप देख सकते हैं कि इस r को मेजर करने के लिए हम इस यानी कि पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे, या यूँ कहें कि इंसिडेंट रे के डायरेक्शन में चल रहे हैं, इसलिए r1 को हम लोग लेंगे प्लस में और r2 को लेंगे माइनस में। उसके बाद ये जो लेंस का जो पदार्थ का जो अपवर्तनांक दिया है वो n बराबर दिया है 1.5। तो आपको पता है कि लेंस मेकर फार्मूला क्या होता है। लेंस मेकर फार्मूला को हम लोग यहाँ पर इस्तेमाल कर रहे हैं। लेंस मेकर सूत्र से 1/f इज इक्वल टू n-1 1/r1 माइनस 1/r2। वैल्यू पुट किया जाए तो 1/f इक्वल टू n के जगह पे रख सकते हैं हम लोग 1.5 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/r1 की जगह पे r, और माइनस 1/r2 की जगह पे माइनस r। तो यहाँ से मिल के आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 0.5, और ये हो जाएगा 1/r प्लस 1/r, दैट इज 2/r। और इसके आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो मिल जाएगा f इज इक्वल टू मिल जाएगा r डिवाइडेड बाई कितना 0.5 गुणा में 2, यानी कि f इज इक्वल टू हो जाएगा r, और आपका आंसर हो जाएगा जो फोकल लेंथ है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होगा। तो इसमें विकल्प आपको दिख रहा है कि बी वाला आपका करेक्ट आंसर है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। फिर आगे हम लोग एक और सवाल सॉल्व करने वाले हैं। तो अगला सवाल है, ये भी 2022 में पूछा गया। आप देख सकते हैं कि एक द्विउत्तल लेंस की वक्रता त्रिज्या क्रमशः 15 सेंटीमीटर तथा 30 सेंटीमीटर दी गई है। अपवर्तनांक दिया गया है 1.65। कह रहा है कि 1.65 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर इसकी फोकस दूरी ज्ञात कीजिए, और जिस कांच का बना हुआ है ये लेंस उसका अपवर्तनांक दिया है 1.5। तो जो भी चीज़ें दी गई हैं उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है द्विउत्तल लेंस, तो एक द्विउत्तल लेंस पहले हम लोग बना लेते हैं। ये हो गया एक लेंस। आपको पता है इस पृष्ठ की जो त्रिज्या हो जाएगी वो r1, और इस पृष्ठ की जो त्रिज्या हो जाएगी r2। तो दिया है r1 इज इक्वल टू
15 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। लेकिन पता है कि R2 का मेजरमेंट इस डायरेक्शन में है, इसलिए इसको हम लोग लेंगे माइनस में। अक्सर बच्चे यहीं पे गलती कर देते हैं। अब इसको कहाँ डुबोया गया है, तो एक द्रव में डुबोया गया है। कहाँ पे, एक द्रव में। तो द्रव का जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया हुआ है NL, एयर के रिस्पेक्ट में दिया हुआ है कितना, 1.65। और इस पदार्थ का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है NAG, ये भी दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है NAG 1.5। तो कह रहा है कि इसकी फोकस दूरी क्या होगी। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। इसमें हम लोग को क्या करना है, लेंस मेकर फार्मूला लगाना है, जो कि होता है 1/f इज इक्वल टू n। अब यहाँ पर जो ये लेंस का लिखना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो लेंस का रिस्पेक्टिव में देखा जाए तो NAG लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया और NAL उसके सराउंडिंग का अपवर्तनांक हो गया -1, और ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। सारी अगर वैल्यूज रख दी जाए तो आपको मिलेगा 1/f इज इक्वल टू NAG का वैल्यू दिया है कितना, 1.5 और लिक्विड का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो दिया है 1.65 और इसको -1, और यहाँ से मिल जाएगा 1/R1 का वैल्यू दिया है 1/15 -1/-30। अगर सॉल्व किया जाए तो यहाँ से आपको मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू LCM अगर हम ले लेते हैं 1.65, तो यहाँ से मिल जाएगा 1.5 -1.65, और यहाँ से माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो ये माइनस माइनस से प्लस हो जाएगा, तो आपको मिल जाएगा 1/15 + 1/30। तो अगर हम इसमें 2 से ऊपर नीचे गुणा कर दे तो 2/30 हो जाएगा, और ये 1/30, यानी इसको अगर आप सॉल्व करते हैं तो मिल के आ जाएगा 3/30। ठीक है। अब इसको आगे हम लोग कैलकुलेट करते हैं, तो अगर इसको लिखते हैं तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस में 0.15 डिवाइडेड बाई 1.65, और ये हो जाएगा गुणा में 1/10। और जब इसको आगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो f की वैल्यू आपकी आ जाएगी कितनी, 1/65 गुणा में 10 डिवाइडेड बाई 0.15, ये माइनस में, और इसको सॉल्व करेंगे जब आप, तो आपको मिल जाएगा f इज इक्वल टू माइनस में लगभग 110 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आपको सबसे गौर करने वाली बात यह है कि जो फोकल लेंथ आ रही है f, वो निगेटिव में आ रही है। किसी आ रही है, निगेटिव में। तो इसका मतलब यह है कि अगर ये जो उत्तल लेंस भले ही है, लेकिन अब ये बिहेव कैसे कर रहा है, एक अवतल लेंस की तरह। तो आपको एक यहाँ से याद कर लेना है एक प्रिंसिपल, कि अगर कोई भी लेंस को अगर हम लोग डुबोते हैं किसी ऐसे लिक्विड में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो विद रिस्पेक्ट टू इस लेंस के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से, तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है। यानी उत्तल लेंस अवतल लेंस की भांति कार्य करने लगता है और अवतल लेंस उत्तल लेंस की भांति कार्य करने लगता है। तो ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण फार्मूला है, न्यूमेरिकल है, जिस पर आप लोगों को ध्यान देना चाहिए। अब चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं यहाँ से। ठीक है, चलिए धन्यवाद। फिर दूसरा सवाल हम लोग देखते हैं। आपके सामने अगला सवाल है जो कि 2023 में पूछा गया है। बहुत ही बढ़िया सवाल है। करें कि 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का कोई कांच है जिसका अपवर्तनांक दिया है Ng का वैल्यू 3/2, यानी कि कांच का अपवर्तनांक दे दिया है। कांच का
अपवर्तनांक एन जी किसके रिस्पेक्ट में, तो एयर के रिस्पेक्ट में दिया है कितना 3/2। और इसको द्वि अवतल लेंस संपर्क में रखे गए हैं, मतलब कि एक लेंस यहाँ पर है ये और एक लेंस है यहाँ पर, और कह रहा है कि संयुक्त लेंस दोनों लेंस के बीच में जल भर दिया गया, यानी यहाँ पर भर दिया गया जल। कह रहा संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आप समझ सकते हैं कि ये एक लेंस की तरह तो काम कर ही रहा है, यानी एक लेंस तो ये हो गया और एक लेंस हो गया ये, और इसके बीच में जो ये द्रव भर दिया गया जल, ये भी एक प्रकार के लेंस की ही भांति काम करने वाला है। तो हमारा क्या स्टेप होगा, हम बहुत ही सरल स्टेप्स को फॉलो करके ये सारा कैलकुलेशन करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे कि पहले इस लेंस का फोकस दूरी निकाल लेंगे और उसके बाद हम लोग क्षमता निकाल लेंगे, फिर इस लेंस का फोकस दूरी निकाल लेंगे, फिर क्षमता। तो आपको एक ही निकालना पड़ेगा क्योंकि दोनों एक ही मटेरियल के बने हुए हैं और दोनों की जो भी रेडियाई है क्या है, सेम है, 10 सेंटीमीटर ही है। ठीक है, तो इस अवतल लेंस के लिए बात किया जाए, अवतल लेंस के लिए तो R1 बराबर कितना हो जाएगा, -10, और R2 बराबर कितना हो जाएगा, +10 सेंटीमीटर। क्यों, क्योंकि अगर यहाँ से एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये इसका पहला पृष्ठ हो गया और इसका जो भी त्रिज्या होगा इस साइड में होगा, यानी अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि R1 को हम लोग को लेना है किसमें, माइनस में। अच्छा, इसके ग्लास का अपवर्तनांक दे दिया है कितना, 3/2। तो अगर हम लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं 1/f इज इक्वल टू NAG-1 1/R1 - 1/R2। आपको क्या करना, ऐसे सोचना है कि इसको अलग रख के हमने इसका क्षमता निकालना है, फिर इसको अलग रख के क्षमता निकालना है, फिर इसको एक अलग लेंस कंसीडर करके क्षमता निकालना है। तीनों क्षमता निकल जाने के बाद तीनों को क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो सबसे पहले हम लोग 1/f इक्वल टू यहाँ पे इसका मान रखते हैं तो आता है 3/2 - 1, और यहाँ से हो जाएगा 1/-10 - 1/10। यहाँ से मिल जाएगा 1/f इज इक्वल टू, इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 1/2 और ये आ जाएगा -2/10, जिसको 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा और f इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 10 सेंटीमीटर। कितना आ जाएगा, f इज इक्वल टू आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। ठीक है, और अगर यहीं से अगर हम लोग क्षमता इसकी निकाल लें तो निकाल सकते हैं हम लोग कितना, हमको पता है कि जो लेंस की क्षमता होती है P इज इक्वल टू होती है 1/f, यदि f को मीटर में ले रहे हैं। अगर f सेंटीमीटर में रख रहे हैं, यहाँ पर देखिए माइनस छूट रहा है हम लोग का, f अगर सेंटीमीटर में रख रहे हैं तो 100/f, और f किस चीज़ में हो जाएगा, सेंटीमीटर में। तो यहाँ से निकल के आ जाएगा 100/-10, और यहाँ से निकल के आ जाएगा -10 डायोप्टर। सॉरी, थोड़ा तबीयत डिस्टर्ब है, तो यहाँ से निकल के आ गया ये। तो इस वाले लेंस की जो क्षमता है वो P1 ले लीजिए और इसकी P2, तो P1 और P2 दोनों कैलकुलेट हो गया, -10 डायोप्टर। अगर अब इस वाले लेंस की बात की जाए जो कि जल वाला है, तो इसमें आप देख सकते हैं फिर से लेंस मेकर फार्मूला हम लोग लगाएंगे 1/f NaW लिख दिया जाए वाटर, -1 1/R1 - 1/R2। सारा वैल्यू रख दिया जाए तो 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 4/3 - 1 और ये हो जाएगा 1/10, क्योंकि इस वाले का हम लोगों ने पहला पृष्ठ ले लिया तो ये इधर पॉजिटिव एरिया में जाएगा, तो +10 - 1/-10। क्यों -10 ले रहे हैं, क्योंकि ये दूसरा पृष्ठ है तो इसका त्रिज्या इस साइड में होगा, इधर होगा इस साइड में, नहीं इसको हम लोग -R1 R2 लेते हैं
इस वाले को पॉजिटिव में, तो इसलिए यहाँ पे हो गया ये -10। ठीक है, जब इसको आप सॉल्व करते हैं तो आपको यहाँ से f की वैल्यू मिल के आती है। अगर इसको सॉल्व किया जाए तो यहाँ से मिल के आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/3, और ये हो जाएगा माइनस और माइनस प्लस, तो 1/10 प्लस 1/10 यानी 2/10, यानी कि ये हो जाएगा f इज इक्वल टू कितना 2/30, या इसको उल्टा कर दिया जाए तो f इज इक्वल टू हो जाएगा 30/2 सेंटीमीटर। और इसकी अगर हम लोग क्षमता की बात करें तो क्षमता बराबर हो जाएगा 100/f, यानी कि 100 बाई कितना, f की जगह पर रख दिया जाए 30/2, तो इसको सॉल्व करेंगे आप लोग तो ये मिल के आ जाएगा कितना 200, यानी बटा में 30 कट जाएगा इसे, तो ये हो जाएगा 20/3। अब आपको जो टोटल क्षमता निकालनी हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3, क्या हो जाएगा P1 प्लस P2 प्लस P3। तो P1 की वैल्यू आई थी कितनी, आप लोगों ने देखा था यहाँ पे आया था -10, तो -10 और जल वाला का आ गया 20/3, अब फिर इसका आ जाएगा -10, यानी कि -20 प्लस 20/3। इसको सॉल्व किया जाए तो आ जाएगा -60 प्लस 20/3, यानी कि P इज इक्वल टू हो गया -40/3 डायोप्टर। यानी कि जो भी ये संयुक्त लेंस मिल रहा है इसका जो क्षमता होगा कितना हो जाएगा -40/3 डायोप्टर। याद रखना है इसमें दो महत्वपूर्ण चीज कि लेंस की क्षमता का जो मात्रक होता है वो होता है डायोप्टर, इसको कैपिटल D से दर्शाते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है ये, इसके फॉर्मूला को हम लोग लिखते हैं लेंस की क्षमता बराबर 100/1/f, यदि f सेंटीमीटर में है तो, यानी तो नहीं तो P बराबर हो जाएगा 1/f, अगर f को हम लोग रखते हैं मीटर में तो। ठीक है, तो ये भी बहुत ही एक बढ़िया सवाल था, ध्यान देने योग्य सवाल है ये। अब फिर हम लोग आगे एक सवाल और कर सवाल दिया है उत्तल लेंस है जिसका अपवर्तनांक दिया है 3.2, इसकी वक्रता त्रिज्या दिया है 10 सेंटीमीटर, लेंस के दोनों ओर 4/3 अपवर्तनांक का एक माध्यम है, इसकी प्रकाशीय केंद्र के बाईं ओर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखे गए वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो क्या क्या दिया है, तो n की वैल्यू दी गई है, इस माध्यम का अपवर्तनांक दिया है 4/3, इसका अपवर्तनांक दिया है 3/2, और इससे रखा गया है कितना सेंटीमीटर दूरी पर, u का वैल्यू दे दिया गया है 20 सेंटीमीटर। तो जो जो दिया है उसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या क्या हमें ज्ञात है, तो हमको ज्ञात है लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक कहाँ गया यार, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक, तो NaG का वैल्यू दे दिया है 3/2, इसके माध्यम का अपवर्तनांक दिया है, माध्यम का अपवर्तनांक NaL बराबर दे दिया है 4/3, वस्तु की दूरी दिया है, वस्तु की दूरी u इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर, क्योंकि इधर की डिस्टेंस को हम लोग माइनस में लेते हैं, और इसकी वक्रता त्रिज्या R1 बराबर दे दिया है प्लस में 10 सेंटीमीटर, और R2 बराबर दे दिया है माइनस में 10 सेंटीमीटर। अब हमको क्या करना है, लेंस फार्मूला लगाना है, जो कि आपको याद है कितना
1/f इज इक्वल टू एन, इसका अपवर्तनांक यानी कि एन ए जी डिवाइडेड बाई इसके सराउंडिंग का अपवर्तनांक यानी एन ए एल -1, और यहाँ से हो जाएगा 1/r1 - 1/r2। सारी अगर वैल्यू रख दी जाए इसमें तो यहाँ से मिल जाएगा आपको 1/f इज इक्वल टू एन ए जी, उसका वैल्यू दिया है 3/2 डिवाइडेड बाई 4/3 -1, और 1/r1 के जगह पे हम लोग रख ले रहे हैं 10, अब प्लस सॉरी यहाँ पे हो जाएगा माइनस और 1/-10। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 3/2 और 4/3, तो ये हो जाएगा 9/8 -1, और ये हो जाएगा 2/10, और यहाँ से हो जाएगा एफ की वैल्यू आ जाएगी कैलकुलेट करने के बाद कितनी, तो ये हो जाएगा 1/8, तो इसको अगर हम लोग उल्टा कर दें तो 8 × 10/2 यानी कि ये 5/टाइम्स कट जाएगा, तो 8×5 = 40 सेंटीमीटर आ गया। अब देखिए, अगर आपको इस लेंस का फोकल लेंथ पता चल गया और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दिया ही है, तो अब आपको क्या करना है, लेंस सूत्र से 1/f इज इक्वल टू 1/v - 1/u, तो 1/f के जगह पे 40 इज इक्वल टू 1/v - कितना, u का वैल्यू दिया है कितना 1/-20, इसको सॉल्व किया जाए तो 1/v इज इक्वल टू हो जाएगा 1/40, और अच्छा, और ये प्लस प्लस माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो -1/20, और यहाँ से आप सॉल्व करेंगे तो v इज इक्वल टू मिल जाएगा आपको, इसको अगर गुणा कर दें तो 2/40 हो जाएगा, तो 1/40 में से 2/40 जाएगा तो 1/40, अब फिर उसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा -40 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बहुत बढ़िया सवाल है ये भी, आपको यहाँ से मिल गया, 2018 में पूछा गया सवाल है ये। तो आप उत्तर लिखोगे कि लेंस के दूसरी ओर ये बनेगा, मैंने बाईं ओर कितने दूरी पर, तो -40 यानी 40 सेंटीमीटर की दूरी पर। तो फिर हम लोग एक सवाल और, सवाल कह रहा है कि क्राउन कांच से एक समावतल लेंस बनाना है, लेंस के पृष्ठों की वक्र त्रिज्याएं कितनी रखी जाए, यानी कि ये वाला जो त्रिज्या है ये r1 और ये वाला जो त्रिज्या है r2, इसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, और लेंस की क्षमता दिया हुआ है -2.5D, तो क्या क्या दिया है, गिवन है r को हम लोग को तो कैलकुलेट करना है, और समावतल है तो r1 बराबर हो जाएगा r2 बराबर हो जाएगा r। ठीक है, और यहाँ से आपको दिया गया है क्षमता P बराबर -2.5T, और क्राउन कांच का अपवर्तनांक NAG दे दिया है कितना 1.65। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको फार्मूला लगाना है P बराबर 1/f, यानी कि F अपॉन हो जाएगा 1/P। तो यहाँ से मिलके आ जाएगा आपको, अगर फोकल लेंथ आप सेंटीमीटर में निकालना चाहते हैं तो इसको लिख सकते हैं 100/P। क्यों, क्योंकि अगर इसको 100 लेते हैं तो ये F किस में मिलेगा, सेंटीमीटर में, तो F इज इक्वल टू हो जाएगा -100/2.5, और इसको जब आप लोग भाग देंगे तो मिल के आएगा -40 सेंटीमीटर। F इज इक्वल टू, यानी जो भी वो लेंस है उसकी फोकल लेंथ हो गई -40 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपको
लगाना है क्या, लेंस मेकर फार्मूला। तो 1/f इज इक्वल टू एन ए जी माइनस 1/r माइनस 1/r2। यहाँ से निकल के आ जाएगा 1/f के जगह पे हम लोग को रख देना है 1/-40 इज इक्वल टू एन ए जी का मान दिया है 1.65 माइनस 1। अब समावतल है यानी कि दोनों त्रिज्याएं समान है, तो 1/-r और माइनस 1/r। ठीक है, तो यहाँ से आपको मिल जाएगा कितना, 1/40 माइनस में इज इक्वल टू 0.65 और ये हो जाएगा 2/r माइनस में, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से r इज इक्वल टू मिल जाएगा, इसको इधर ले जाए इसको इधर, तो ये टोटल आपका हो जाएगा, इस क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो r इधर आ जाएगा और ये 40 इधर जाएगा, तो 40 गुणा में 0.65 गुणा में 2, इन सब का गुणा किया जाएगा तो आपको लगभग प्राप्त हो जाएगा कितना, 52 सेंटीमीटर। कितना, 52 सेंटीमीटर। ठीक है, देख लीजिए 4 दूना 8, 8 पचे 40 और 8 6 48 और 4 52। ठीक है, तो 52 सेंटीमीटर आपको यहाँ से मिल जाएगा। तो फाइनल आंसर आप क्या बताएंगे, R1 इज इक्वल टू हो जाएगा -52 सेंटीमीटर और R2 इज इक्वल टू हो जाएगा 52 सेंटीमीटर। ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, फाइनल आंसर आप ऐसे इसको लिख देंगे। तो ये भी एक अच्छा सवाल है, 2024 में ये पूछा गया है, आप देख सकते हैं, बड़े ही बारीकी के साथ तैयारी करना है। सवाल करें कि कांच जिसका अपवर्तनांक दिया है n बराबर 1.5 हमने लिख दिया। वायु में फोकस दूरी, तो फोकस दूरी और वायु के लिए हमने यहाँ पर a लेटर यूज किया है, FA, तो 0.4 मीटर दिया है। ठीक है, और द्रव में फोकस दूरी यानी कि लिक्विड द्रव के लिए L यूज किया है हमने, तो FL इज इक्वल टू दिया है 1.2 मीटर। कह रहा है द्रव का अपवर्तनांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको क्या करना है कि एक बार वायु में फोकस दूरी के लिए फॉर्मूला लगा देना है और एक बार द्रव में, तो हम लोग लिख सकते हैं 1/FA इज इक्वल टू NAG माइनस 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन 1 कर दीजिए। और फिर इसको एक बार लिक्विड में, कोई भी द्रव है जिसका अपवर्तनांक हमको ज्ञात करना है उसमें रखा जा रहा है, तो फोकस दूरी उसका FL, तो उसको लिख सकते हैं N। अब द्रव में डुबोएंगे तो कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष लेना होगा, द्रव के सापेक्ष, तो यहाँ लिखना होगा NLG माइनस 1 और 1/R1 माइनस 1/R2, इक्वेशन 2। अच्छा, ये वो बिंदु है जहां पर अक्सर बच्चे गलती करते हैं, यहाँ पर आपको ध्यान देना है। क्या ध्यान देना है कि जो भी लेंस है वो दूसरे स्थिति में कहाँ पर है, किसी द्रव में डुबोया गया है। कहाँ पर, ये किसी द्रव में इसको डुबाया गया है। तो अब जो भी अपवर्तनांक होगा वो इसका अपवर्तनांक है, इसका अपवर्तनांक है विद रिस्पेक्ट टू इस लिक्विड के, यानी कि उसको हम लोग लिखेंगे NLG। क्या लिखेंगे, NLG, यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। ठीक है, अब इन दोनों इक्वेशंस को अगर हम भागा दे देते हैं, यहाँ से इन दोनों इक्वेशंस को अगर भागा दे दिया जाए तो क्या मिलेगा, तो ये वाला दोनों टर्म तो कैंसिल हो जाएगा और यहाँ भागा देते तो कुछ ऐसे बन के आएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो गया, यहाँ से मिल के आ जाएगा FL बटा में FA इज इक्वल टू NAG माइनस 1 बटा में NALG माइनस 1। ठीक है,
वैल्यूज रख दिया जाए तो एफ एल का मान दिया है 1.2, तो 1.2 डिवाइडेड बाई 0.4, हवा में अपवर्तनांक दिया है कितना 0.4, देख सकते हैं 0.4 इज इक्वल टू कांच का अपवर्तनांक दिया है कितना 1.5 -1, और इसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे NLG -1, ये कट जाएगा 3 बार में, ठीक है। तो यहाँ से आपको मिलेगा क्या NLG -1, इसको इधर ले जाए तो यहाँ से हो जाएगा 0.5/3, ठीक है। तो NLG इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5/3 + 1, और इसको अगर आप लिखते हैं तो NLG इज इक्वल टू हो जाएगा 0.5 + 3/3, यानी कि हो जाएगा कितना 3.5 डिवाइडेड बाई 3, NLG का वैल्यू, यानी कि NLG को अगर 10 से ऊपर नीचे गुणा कर दें तो इसको लिख सकते हैं 35/30, और 5 से कटाएं तो 7/6 आ जाएगा। अब क्या आपका ये फाइनल आंसर हो गया, बताइए। नहीं, ये क्या निकला है, ये निकला है जो भी ग्लास का ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू लिक्विड। आपको क्या निकालना है, हमको निकालना है द्रव का अपवर्तनांक। क्या निकालना है, ये द्रव का अपवर्तनांक निकालना है। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं NLG इज इक्वल टू, यहाँ पे याद रखना है कि जो भी पास में है उसको लिख दो ऊपर, और जो दूर है वो चला जाएगा नीचे। तो ये ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, विद रिस्पेक्ट टू किसके, तो विद रिस्पेक्ट टू एयर। अब आपको यहाँ से इसको कैलकुलेट करना है NaL, तो ये हो जाएगा NAG बटा में NLG, बटा में NLG, और यहाँ से निकल के आ जाएगा NaL बराबर Ag का वैल्यू दिया है कितना, Ag का वैल्यू दिया है 1.5, और Lg का वैल्यू हमने निकाला है 7/6, और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो आ जाएगा NaL बराबर कितना, आ जाएगा 9/7, और लगभग बराबर आ जाएगा 1.3 के। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो ये भी एक अच्छा सवाल है। अगला सवाल है कि कांच का अपवर्तनांक दिया है 1.5, उत्तल लेंस के प्रत्येक पृष्ठ की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है। 1.75 अपवर्तनांक वाले द्रव में डुबोने पर फोकस दूरी और इसकी प्रकृति ज्ञात कीजिए। तो आपको हमने पहले ही बताया है कि जो कांच का अपवर्तनांक है 1.5, और जिस द्रव में डुबोया जा रहा है उसका अपवर्तनांक है 1.75, यानी कि जिसमें डुबोया गया उसका अपवर्तनांक हो गया ज़्यादा और इसका अपवर्तनांक हो गया कम, यानी कि अब ये उत्तल लेंस नहीं रहेगा, अब ये हो जाएगा अवतल लेंस। क्या हो जाएगा, अवतल लेंस। क्यों, क्योंकि नियम हमने पढ़ा है कि अगर किसी लेंस को किसी ऐसे द्रव में डुबोया जाता है जिसका अपवर्तनांक लेंस के पदार्थ के अपवर्तनांक से ज्यादा हो, तब उसकी प्रकृति क्या होती है, बदल जाती है। तो आइए हम लोग चेक करके देखते हैं कि इसकी प्रकृति बदल रही है कि नहीं। तो शॉर्टकट तरीके से हम लोग कर रहे हैं 1/f इज इक्वल टू NAG बटा में NaL, ठीक है, -1, और ये हो जाएगा 1/R1 - 1/R2। वैल्यू रख दिया जाए तो 1/f, NAG का वैल्यू है 1.50 डिवाइडेड बाई AL का वैल्यू 1.75,
और -1, R1 का वैल्यू है 1/20 और -1/-20, ठीक है। 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे हम लोग तो मिल के आ जाएगा 6/7 -1 और ये हो जाएगा 1/20 + 1/20 यानी 2/20, ठीक है। अब यहाँ से 1/f इज इक्वल टू हो जाएगा 7, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 6 - 7/7 यानी कि -1/7, ये गुणा में हो जाएगा 2/20, ठीक है। तो ये 10 बार में कट गया और f इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा कितना, 1/f इज इक्वल टू आ जाएगा 1/70, तो f इज इक्वल टू हो जाएगा -70 सेंटीमीटर। अब देख लीजिए, क्या कभी उत्तल लेंस की फोकस दूरी होती है माइनस में? नहीं, उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव में होती है। ये कौन से लेंस की फोकस दूरी है? अवतल लेंस की, यानी कि आपने जिस उत्तल लेंस को इस लिक्विड में रखा हुआ था उसके कारण इसकी प्रकृति ही क्या हो गई, बदल गई। अब ये अवतल हो गया, क्या हो गया, अवतल हो गया और इसकी फोकस दूरी कितनी निकल के आ गई, 70 सेंटीमीटर आ गई। तो बहुत अच्छा सवाल है ये भी। अगला सवाल हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि अपवर्तनांक 1.5 के कांच के दोनों फलकों की समान वक्रता त्रिज्या के उभयोत्तल लेंस की निर्माण करना है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी रखना है, तो बताइए कि वक्रता त्रिज्या कितना रखा जाए। बहुत ही अच्छा सवाल है, बोर्ड में अक्सर ऐसा पूछा जाता है। अपवर्तनांक दे दिया है NAG का मान 1.55 और उभयोत्तल लेंस है, यानी कि जो भी ये अवतल लेंस है इसका जो भी त्रिज्या है दोनों बराबर है, यानी R1 बराबर R2। हम लोग जो भी वैल्यू होगा चिन्ह के साथ रखेंगे आगे चल के। और फोकस दूरी इसका दे दिया गया है f इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, चूंकि उत्तल लेंस है तो प्लस में ही रखा जाएगा। लेंस मेकर फार्मूला लगाते हैं, 1/f इज इक्वल टू NAG -1 1/R1 -1/R2 रख दिया जाए तो 1/20 और AG का वैल्यू रख देना 1.55 -1 1/R और -1/-R। क्यों? क्योंकि दोनों समान है तो हमने इसको रख दिया समान। अब इसको तो हम लोग रखेंगे प्लस में, R1 को रखेंगे प्लस में और R2 को रखेंगे माइनस में, तो -R हो गया। यहाँ से मिल के आ गया 1/20 और इसको घटाने पे मिल जाएगा 0.55 और ये हो जाएगा 2/R। तो R की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो 0.55 गुणा में 20 गुणा में 2, यानी यहाँ से मिलके आपको आ जाएगा R इज इक्वल टू लगभग 55 दूना 110, 110 दूना 220 दशमलव को अगर देख लिया जाए तो ये आ जाएगा 22 सेंटीमीटर R की वैल्यू, ठीक है। अच्छा सवाल है ये भी। सभी सवाल महत्वपूर्ण ही छांटकर यूज में लाए गए हैं वीडियो में, ताकि एक ही बार में आप इस टॉपिक पर पूछे जाने वाले हर प्रकार के सवाल को कवर कर ले। अगला सवाल है, कह रहा है कि 10 डायोप्टर, यानी कि क्या कह रहा है, 10 डायोप्टर का एक क्षमता का अभिसारी लेंस है, प्लस में 10 है यानी कि उत्तल लेंस है, यानी P बराबर दे दिया है +10 डायोप्टर। तो यहाँ से फोकस दूरी डायरेक्ट हम लोग निकाल सकते हैं 1/P, यानी कि मिल जाएगा 1/10। अगर 100 से भागा दे दिया जाए तो इसको हम लोग, ये मीटर में आएगा और मीटर को अगर 100 से गुणा कर दें तो 100/10 दैट इज आपको मिल जाएगा 10 सेंटीमीटर। कितना मिल गया, 10 सेंटीमीटर आपका आ गया इसका फोकल लेंथ। अपवर्तनांक दिया है NAG का वैल्यू दिया है 1.5। प्रत्येक सतह की वक्रता त्रिज्या बराबर रखना है, यानी R1 बराबर R और R2 बराबर -R। तो कह रहा है कि कितना होगा वक्रता त्रिज्या, तो रख लेते हैं वैल्यू हम लोग। फार्मूला हम लोग का क्या है, 1/f इज इक्वल टू N - 1
1/r1 माइनस 1/r2 वैल्यू रख दीजिए। तो 1/10 इज इक्वल टू 1.5 माइनस 1/r माइनस 1/r। ठीक है, तो यहाँ से मिल के आ जाएगा 1/10 इज इक्वल टू 0.5 और ये हो जाएगा 2/r। इस r को इधर ले जाइए, इस 10 को इधर ले आइए। r इज इक्वल टू हो जाएगा 10 गुणा में 0.5 गुणा में 2, यानी कि ये हो जाएगा 5 दूना 10 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। क्या आंसर आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। जो अभिसारी लेंस होगी उसकी वक्रता त्रिज्या कितनी ली जाएगी? 10 सेंटीमीटर। तो इस तरीके के भी सवाल अक्सर पूछे जाते हैं। तो हमने प्रयास किया है कि जो भी क्या बोलते हैं लेंस मेकर फार्मूला पर बोर्ड में पूछे जाने वाले जितने भी प्रकार के सवाल हैं उसको कवर किया जाए। सीरीज वगैरह में आप देखेंगे तो प्रीवियस ईयर में इसी प्रकार के सवाल हमेशा पूछे जाते हैं।